सोचो जरा, हर नया साल आता है, हम नए गोल्स लिखते हैं, नए रेजोल्यूशंस बनाते हैं और खुद से कहते हैं इस साल सब कुछ बदल दूंगा। लेकिन साल के एंड में पैसा भी वही होता है, आदतें भी वही और जिंदगी भी लगभग वही। सवाल ये नहीं है कि तुम ज्यादा कमा पा रहे हो या नहीं, सवाल ये है क्या तुम पैसे को समझ पा रहे हो। क्यों कुछ लोग कम कमा के भी शांत रहते हैं और कुछ लोग करोड़ों कमा के भी हमेशा परेशान। क्यों पैसा जितना बढ़ता है खुशी उतनी गारंटीड नहीं होती। सच ये है भाई, मनी का गेम नंबर्स का नहीं, साइकोलॉजी का गेम है। और आज की ये बुक तुम्हें ज्यादा पैसा कमाना नहीं सिखाती, ये तुम्हें गलत डिसीजंस लेना बंद करना सिखाती है। अगर इस नए साल में तुम सिर्फ रिच नहीं, पीसफुल भी बनना चाहते हो तो ये समरी तुम्हारे लिए है। सोचो भाई, अगर पैसा सिर्फ नंबर्स का गेम होता, अगर सक्सेस सिर्फ फॉर्मूला से मिलती, तो दुनिया का सबसे अमीर इंसान सबसे इंटेलिजेंट होता। पर रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। हम सब ने देखा है, बहुत स्मार्ट लोग पैसे के मामले में बार बार गलती कर देते हैं और कई एवरेज लोग बिना ज्यादा नॉलेज के भी फाइनेंशियल पीस में रहते हैं। इसलिए इस बुक का पहला और सबसे बड़ा सच ये है कि पैसा मैथ्स का गेम नहीं है, पैसा साइकोलॉजी का गेम है। तुम कितना कमा रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जब पैसा तुम्हारे हाथ में आता है तो तुम कैसे सोचते हो, और जब पैसा जाने लगता है तो तुम कैसे रिएक्ट करते हो। हम पैसा बुक्स से नहीं सीखते, हम पैसा अपनी जिंदगी से सीखते हैं। जो बंदा पैसे की कमी में बड़ा हुआ है, उसके लिए पैसा सेफ्टी होता है। उसने देखा होता है कि पैसा खत्म होने का दर्द क्या होता है, इसलिए वो रिस्क लेने से डरता है। और जो बंदा कंफर्ट में बड़ा हुआ है, उसके लिए पैसा अपॉर्चुनिटी होता है। उसने कभी सर्वाइवल का प्रेशर नहीं देखा, इसलिए वो रिस्क लेने में कंफर्टेबल होता है। दोनों गलत नहीं होते, बस दोनों की स्टोरी अलग होती है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम अपनी स्टोरी को समझे बिना किसी और की स्ट्रैटेजी कॉपी करने लगते हैं। जो चीज किसी और के लिए सही है, जरूरी नहीं वो तुम्हारे लिए भी सही हो। सबसे महंगी फाइनेंशियल गलती जो लोग करते हैं वो है कंपैरिजन। तुम किसी और की सक्सेस देखकर अपनी लिमिट भूल जाते हो। तुम वो रिस्क ले लेते हो जो तुम्हारी कैपेसिटी से बाहर होता है। सोशल मीडिया पर तुम्हें सिर्फ लोगों का रिजल्ट दिखता है, उनके कार्स, उनके हाउसेज, उनकी लाइफस्टाइल। तुम उनके लॉसेज नहीं देखते, उनकी स्लीपलेस नाइट्स नहीं देखते, और यहीं पर साइकोलॉजी फेल हो जाती है। बुक ये समझाती है कि फाइनेंशियल सक्सेस का मतलब रेस जीतना नहीं है, फाइनेंशियल सक्सेस का मतलब रेस में जिंदा रहना है। जो बंदा थोड़ा कम कमाकर भी गेम में टिक जाता है, वो ज्यादा सेफ पोजीशन में होता है। जब मार्केट ऊपर जाती है तो ग्रीड बोलता है अभी और कमा सकता हूं, और जब मार्केट नीचे जाती है तो फियर बोलता है सब खत्म हो जाएगा। मैक्सिमम लोग गलती इसलिए करते हैं क्योंकि वो सही वक्त पर शांत नहीं रहते। जीतने वाले लोग वो नहीं होते जो सबसे ज्यादा रिस्क लेते हैं, जीतने वाले वो होते हैं जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं। जब एक्साइटमेंट में लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तब डिसिप्लिन टूट जाता है, और जब पैनिक आता है तब लॉजिक काम करना बंद कर देता है। इस बुक का एक और बहुत पावरफुल लेसन है लक और रिस्क को समझना। हम सक्सेस देखकर सोचते हैं कि सब मेहनत का रिजल्ट है, और फेलियर देखकर सोचते हैं कि बंदा यूजलेस था। पर सच ये है कि लक और रिस्क दोनों इनविजिबल होते हैं। जो सक्सेसफुल हुआ उसकी मेहनत दिखती है, जो फेल हुआ उसका स्ट्रगल दिखता ही नहीं। इसलिए बुक कहती है कभी अपनी सक्सेस पर ज्यादा घमंड मत करो, और कभी अपनी फेलियर पर खुद को बिल्कुल बेकार मत समझो। लाइफ और पैसा दोनों में हम सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है। आखिर में बुक एक बहुत सिंपल पर डीप बात कहती है, फाइनेंशियल सक्सेस का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं होता। असली सक्सेस है अपनी लाइफ पर कंट्रोल। जब पैसा तुम्हें ये पावर देता है कि तुम किसी चीज को ना कह सको, जब पैसा तुम्हें अपना टाइम चूज करने की आजादी देता है, तब तुम ट्रूली रिच होते हो। महंगी चीजें खरीदना अमीरी का प्रूफ नहीं होता, पीस और कंट्रोल होता है अमीरी का प्रूफ। इस चैप्टर का एक ही मैसेज है, पैसा दिमाग से आता है और दिमाग से ही चला जाता है। इस नए साल में स्ट्रेटेजी बनाने से पहले अपनी साइकोलॉजी समझो, क्योंकि जब तुम्हारी सोच सही हो जाती है तो नंबर्स अपने आप तुम्हारे फेवर में काम करने लगते हैं। लाइफ में हम सब एक कहानी सुनना पसंद करते हैं, मेहनत की कहानी। हमें लगता है जो सक्सेसफुल हुआ वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसने ज्यादा मेहनत की, ज्यादा सैक्रिफाइस किया, ज्यादा स्मार्ट डिसीजंस लिए। और जो फेल हुआ वो इसलिए फेल हुआ क्योंकि उसने गलतियां की या उसमें दम नहीं था। ये कहानी सिंपल है इसलिए हमें अच्छी लगती है, पर पैसा और लाइफ इतनी सिंपल नहीं होती। इस चैप्टर का कोर आइडिया यह है कि सक्सेस और फेलियर दोनों में लक और रिस्क का रोल होता है, और जब हम इस बात को इग्नोर कर देते हैं तब हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस और सेल्फ हेट। सोचो भाई, दो लोग बिल्कुल सेम स्किल्स के साथ स्टार्ट करते हैं, दोनों मेहनती हैं, दोनों स्मार्ट हैं, दोनों डिसिप्लिन फॉलो करते हैं।
एक आगे निकल जाता है, दूसरा वहीं अटका रह जाता है। क्या मतलब ये हुआ कि एक ज्यादा डिजर्विंग था? हमेशा नहीं। कभी कभी बस राइट टाइम राइट प्लेस का फैक्टर होता है। अपॉर्चुनिटी हर किसी को मिलती है, लेकिन सबको एक जैसे लेवल पर नहीं मिलती। ये बात मानना ईगो को चुभती है, पर यह मानना ही तुम्हें ज्यादा बैलेंस्ड बनाता है। बुक ये समझाती है कि हम सक्सेस के साथ लक को अटैच नहीं करते और फेलियर के साथ रिस्क को। जो सक्सेसफुल हुआ उसकी मेहनत दिखती है, उसकी स्किल्स दिखती हैं, पर वो फेवरेबल सिचुएशंस जो उसके कंट्रोल में नहीं थीं, वो इनविजिबल रह जाती हैं। और जो फेल हुआ उसके सारे मिस्टेक्स हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, पर वो बैड लक जो उसके साथ हुआ उसे हम इग्नोर कर देते हैं। यही वजह है कि लोग सक्सेस के बाद ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और फेलियर के बाद खुद को बेकार समझने लगते हैं। मार्केट में भी यही होता है। जब कोई इन्वेस्टर पैसा बना लेता है, लोग कहते हैं जीनियस है। जब वही इन्वेस्टर लॉस कर देता है, लोग कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंट था। पर सच ये है कि मार्केट का हर मूव हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जो चीज तुम कंट्रोल कर सकते हो वो है अपना बिहेवियर। इसलिए बुक कहती है प्रोसेस पे फोकस करो, आउटकम पे नहीं। आउटकम पर तुम्हारा फुल कंट्रोल नहीं है, पर प्रोसेस पर है। इस चैप्टर में एक और पावरफुल बात कही गई है, सर्वाइवरशिप बायस। हम सिर्फ विनर्स को देखते हैं, जो लोग गेम से बाहर हो गए, जो लोग बैंकरप्ट हो गए, जो लोग क्वाइटली गिव अप कर गए, उनकी कहानी हमें दिखाई ही नहीं जाती। और जब हम सिर्फ विनर्स को देखते हैं तो हमें लगता है सक्सेस नॉर्मल है, फेलियर रेयर है। पर रियलिटी में फेलियर ज्यादा कॉमन होता है, बस वो हिडन होता है। इसलिए जब तुम अपनी जर्नी को किसी और से कंपेयर करते हो तो तुम गलत डेटा से कंपैरिजन कर रहे होते हो। बुक ये भी कहती है कि रिस्क वो चीज है जो तुम्हें तब दिखती है जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है। जब तुम रिस्क लेते हो तब वो एक्साइटिंग लगता है, जब रिजल्ट उल्टा आता है तब तुम उसे रिस्क का नाम देते हो। इसलिए इंटेलिजेंट लोग वो रिस्क नहीं लेते जो उन्हें गेम से बाहर कर दे। रियल विजडम ये नहीं है कि तुम कितना ज्यादा कमा सकते हो, रियल विजडम ये है कि तुम कितना लॉस सर्वाइव कर सकते हो। जो बंदा सर्वाइव कर लेता है वही लॉन्ग टर्म में जीत जाता है। लक को एक्नॉलेज करना तुम्हें वीक नहीं बनाता, बल्कि हम्बल बनाता है। और रिस्क को समझना तुम्हें डरपोक नहीं बनाता, बल्कि स्मार्ट बनाता है। बुक का मैसेज ये नहीं है कि रिस्क मत लो, मैसेज ये है कि ऐसा रिस्क लो जो तुम अफोर्ड कर सको। ऐसा रिस्क जहां अगर सब कुछ गलत हो जाए तब भी तुम गेम में बने रहो, क्योंकि पैसा का गेम एक स्प्रिंट नहीं, एक मैराथन है। इस चैप्टर का सबसे डीप लेसन यहां आता है। जब तुम समझ जाते हो कि लक और रिस्क का रोल है, तब तुम दूसरों के डिसीजंस को जज करना कम कर देते हो। तुम अपनी सक्सेस पर ज्यादा घमंड नहीं करते और अपनी फेलियर पर ज्यादा सेल्फ हेट नहीं करते। तुम बैलेंस्ड हो जाते हो, और बैलेंस ही लॉन्ग टर्म वेल्थ का सीक्रेट है। आखिर में बुक ये याद दिलाती है कि हम सब अपनी कहानी के हीरो हैं, पर हम सब अपनी कहानी के डायरेक्टर नहीं हैं। कुछ सीन्स हम कंट्रोल करते हैं, कुछ सीन्स नहीं। जो स्मार्ट लोग होते हैं वो अपनी एनर्जी उन चीजों पर लगाते हैं जो उनके कंट्रोल में होती हैं, डिसिप्लिन, पेशेंस, बिहेवियर। बाकी चीजों को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस चैप्टर का एक ही मैसेज है भाई, लक और रिस्क को इग्नोर करोगे तो ओवर कॉन्फिडेंस या डिप्रेशन में जाओगे। दोनों डेंजरस हैं। इस नए साल में अगर तुम पैसा और लाइफ दोनों में बेटर डिसीजंस लेना चाहते हो तो अपनी मेहनत के साथ साथ लक के लिए ग्रैटिट्यूड रखो और रिस्क के लिए रिस्पेक्ट। क्योंकि जो बंदा लक को समझता है वो ज्यादा हम्बल होता है, और जो बंदा रिस्क को समझता है वो ज्यादा जिंदा रहता है। इस चैप्टर की शुरुआत एक सिंपल सवाल से होती है, कितना काफी होता है। ये सवाल सुनने में छोटा लगता है, पर पैसा और जिंदगी दोनों को कंट्रोल करता है। क्योंकि जब तक इंसान को ये समझ नहीं आता कि उसके लिए इनफ क्या है, तब तक वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होता, चाहे उसके पास कितना भी हो। हम अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा पैसा इक्वल्स टू ज्यादा खुशी, पर बुक ये बताती है कि पैसा खुशी का गारंटी नहीं देता। पैसा सिर्फ ऑप्शंस देता है। ऑप्शंस का मतलब होता है चॉइस, और चॉइस तब काम आती है जब तुम्हें पता हो कि तुम चाहते क्या हो, वरना पैसा भी एक एंडलेस रेस बन जाता है जहां फिनिश लाइन ही नहीं होती। ग्रीड यहीं से शुरू होती है। ग्रीड का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसे चाहना नहीं होता। ग्रीड का मतलब होता है थोड़ा और ये थोड़ा और कभी खत्म नहीं होता। आज तुम सोचते हो बस इतना मिल जाए, कल तुम्हें उससे थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है, और फिर उससे भी ज्यादा। बुक कहती है ग्रीड तुम्हें वो चीज रिस्क में डालने पर मजबूर कर देती है जो तुम्हारे लिए ऑलरेडी काफी होती है। हिस्ट्री इस बात से भरी पड़ी है। बहुत से लोग जिनके पास ऑलरेडी वेल्थ थी, रिस्पेक्ट थी, कंफर्ट थी, सिर्फ इसलिए सब कुछ खो बैठे क्योंकि उन्होंने सोचा बस एक लास्ट मूव और यहीं पर साइकोलॉजी फेल हो जाती है। इंसान अपनी जीती हुई गेम को दोबारा खेलना चाहता है, बिना ये समझे कि लक और रिस्क का बैलेंस बदल चुका है।
इस चैप्टर में बुक एक और इंपॉर्टेंट बात समझाती है स्टेटस और वेल्थ का डिफरेंस। वेल्थ वो चीज़ है जो तुम देख नहीं सकते, स्टेटस वो चीज़ है जो तुम लोगों को दिखाना चाहते हो। जब तुम पैसा स्टेटस के लिए खर्च करते हो तब तुम अपनी रियल वेल्थ सैक्रिफाइस कर देते हो। महंगी चीज़ें खरीदना लोगों को इंप्रेस कर सकता है, पर वो तुम्हें फाइनेंशियली फ्री नहीं बनाता। सोशल मीडिया ने इस प्रॉब्लम को और बड़ा कर दिया है। तुम रोज किसी ना किसी को अपनी लाइफ का बेस्ट वर्जन दिखाते हुए देखते हो। तुम कंपेयर करते हो और कंपैरिजन ग्रीड को फ्यूल करता है। तुम सोचने लगते हो कि जो तुम्हारे पास है वो कम है, चाहे रियलिटी में वो काफी हो। बुक ये समझाती है कि हैप्पीनेस का सबसे बड़ा दुश्मन कंपैरिजन है। हैप्पीनेस का एक सीक्रेट जो बुक बताती है वो ये है कि खुशी का रिलेशन एक्सपेक्टेशन से होता है, इनकम से नहीं। अगर तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस हमेशा तुम्हारी इनकम से आगे रहेंगी तो तुम हमेशा डिससैटिस्फाइड रहोगे, और अगर तुम एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल कर लोगे तो एवरेज इनकम के साथ भी तुम सैटिस्फाइड रह सकते हो। इसलिए बुक कहती है सीखो कैसे इनफ बोलना है। इस चैप्टर में एक पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, रूम फॉर एरर। जब तुम ग्रीड को कंट्रोल करते हो तुम अपनी लाइफ में मार्जिन बनाते हो। मार्जिन का मतलब होता है सेफ्टी, पीस और फ्लेक्सिबिलिटी। जिनके पास मार्जिन होता है वो पैनिक में गलत डिसीजंस नहीं लेते, और जिनके पास मार्जिन नहीं होता वो छोटी सी प्रॉब्लम में भी टूट जाते हैं। आखिर में बुक ये क्लियर करती है कि पैसा का अल्टीमेट गोल लग्जरी नहीं होता, पैसा का अल्टीमेट गोल फ्रीडम होता है। फ्रीडम अपना टाइम चूज करने की, अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने की और बिना फियर के जीने की। जब तुम ग्रीड को कंट्रोल कर लेते हो और समझ जाते हो कि तुम्हारे लिए इनफ क्या है, तब पैसा तुम्हारा सर्वेंट बन जाता है, मास्टर नहीं। इस चैप्टर का कोर मैसेज सिंपल है, जो इंसान इनफ समझ लेता है वही ट्रूली अमीर होता है, बाकी सब सिर्फ ज्यादा चाहने के लूप में फंसे रहते हैं। इस नए साल में अगर तुम पैसा के साथ खुशी भी चाहते हो तो पहले ये डिसाइड करो कि तुम्हारे लिए इनफ क्या है, क्योंकि जो बंदा ये डिसाइड नहीं करता उसके लिए दुनिया कभी डिसाइड नहीं करेगी। जिंदगी में सबसे अंडररेटेड चीज जो लोग इग्नोर कर देते हैं वो है टाइम। लोग टैलेंट पे बात करते हैं, लक पे बात करते हैं, मेहनत पे बात करते हैं, पर जो चीज क्वाइटली सब कुछ चेंज कर देती है वो होती है टाइम। इस चैप्टर का कोर आइडिया ये है कि पैसा और जिंदगी दोनों में जो सबसे पावरफुल फोर्स है वो स्पीड नहीं, पेशेंस है। कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट सुनने में बोरिंग लगता है, पर असल में ये मैजिक है। कंपाउंडिंग का मतलब होता है छोटा रिजल्ट जो टाइम के साथ बड़ा हो जाता है। प्रॉब्लम यह है कि ह्यूमन माइंड लीनियर सोचता है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आज थोड़ा मिला है तो कल भी थोड़ा ही मिलेगा, पर टाइम ऐसे काम नहीं करता। टाइम क्वाइटली काम करता रहता है और एक दिन रिजल्ट एक्सप्लोसिव हो जाता है। बुक समझाती है कि लोग पैसा नहीं हारते क्योंकि वो गलत इन्वेस्ट करते हैं, लोग पैसा इसलिए हारते हैं क्योंकि वो जल्दी गिव अप कर देते हैं। कंपाउंडिंग को काम करने के लिए टाइम चाहिए होता है, और टाइम देना सबके बस की बात नहीं होती। थोड़ा लॉस दिखता है, पेशेंस टूट जाता है। थोड़ा स्लो प्रोग्रेस दिखता है, एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है, और यहीं पर मोस्ट लोग रेस से बाहर हो जाते हैं। इस चैप्टर में एक और डीप बात आती है, गेटिंग रिच वर्सेस स्टेइंग रिच। पैसा बनाना एक स्किल है, पर पैसा बचाना एक और ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है। कंपाउंडिंग तब काम करता है जब तुम गेम में बने रहते हो। एक बड़ी गलती, एक इमोशनल डिसीजन और सालों का कंपाउंड इफेक्ट जीरो हो जाता है। इसीलिए बुक कहती है बड़े रिटर्न से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल। टाइम का सबसे बड़ा दुश्मन होता है इम्पेशेंस। हम चाहते हैं सब कुछ जल्दी हो जाए, जल्दी सक्सेस, जल्दी रिजल्ट्स, जल्दी वैलिडेशन। पर जो लोग जल्दी जीतना चाहते हैं वो अक्सर जल्दी हार भी जाते हैं। कंपाउंडिंग स्लो होता है, बोरिंग होता है, पर ट्रस्टवर्दी होता है। जो लोग इस बोर्डम को टॉलरेट कर लेते हैं वही लॉन्ग टर्म में सबसे आगे निकलते हैं। इस चैप्टर में बुक ये भी समझाती है कि कंपाउंडिंग सिर्फ पैसा में नहीं होता, कंपाउंडिंग हैबिट्स में होता है, कंपाउंडिंग स्किल्स में होता है, कंपाउंडिंग रिलेशनशिप्स में होता है। रोज का छोटा एफर्ट जब सालों तक रिपीट होता है तब वो तुम्हारी आइडेंटिटी बदल देता है। लोग ओवरनाइट सक्सेस देखते हैं, पर वो ओवरनाइट नहीं होता, वो सालों का साइलेंट कंपाउंडिंग होता है। बुक एक और पावरफुल लेसन देती है, टाइम को रिस्पेक्ट करो, टाइमिंग को नहीं। परफेक्ट टाइम का वेट करते रह जाओगे तो टाइम निकल जाएगा। कंपाउंडिंग उन लोगों के लिए काम करता है जो जल्दी स्टार्ट कर देते हैं, परफेक्ट के लिए वेट नहीं करते। अर्ली स्टार्ट का फायदा सिर्फ ज्यादा टाइम नहीं होता, अर्ली स्टार्ट का फायदा होता है मिस्टेक्स से सीखने का टाइम। आखिर में बुक ये याद दिलाती है कि कंपाउंडिंग का असली सीक्रेट हाई रिटर्न्स नहीं होते, लॉन्ग ड्यूरेशन होती है। एवरेज रिटर्न्स ओवर अ वेरी लॉन्ग टाइम बीट एक्सेप्शनल रिटर्न्स ओवर अ शॉर्ट टाइम। ये बात सिंपल है, पर एक्सेप्ट करना मुश्किल है, क्योंकि हम सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहते हैं। पर जो लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेशेंस दिखा देते हैं उनकी लाइफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाती है।
इस चैप्टर का एक ही मैसेज है भाई, टाइम तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट भी हो सकता है और सबसे बड़ा एनिमी भी। जो लोग टाइम के साथ काम करते हैं वो आगे निकल जाते हैं, जो लोग टाइम के खिलाफ काम करते हैं वो थक जाते हैं। इस नए साल में अगर तुम पैसा और जिंदगी दोनों में ग्रो करना चाहते हो तो स्पीड कम करो, पेशेंस बढ़ाओ और कंपाउंडिंग को अपना काम करने दो। जिंदगी में 3 चीजें हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं: सर्वाइवल, फ्रीडम और रियल वेल्थ। ये शब्द सिंपल लगते हैं, पर इनके अंदर एक जिंदगी का अनुभव छुपा है। सबसे पहले सर्वाइवल। जिंदगी हमेशा प्रिडिक्टेबल नहीं होती। चैलेंजेस बिना वार्निंग के आते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस, हेल्थ इश्यूज या रिश्ते टूटना। सर्वाइवल सिर्फ जीने का नाम नहीं, ये है सीखने का, अडैप्ट करने का और मजबूत बनने का, जब सब कुछ आपके खिलाफ लगता है। पूछिए खुद से, क्या आप उन सिचुएशंस में थ्राइव कर सकते हैं जहां दुनिया कहती है तुम नहीं कर सकते? क्या आप स्कैर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं? यही है सर्वाइवल, सिर्फ तूफान से बचना नहीं, बल्कि तूफान में नाचना सीखना। अगली चीज है फ्रीडम। और हाँ, ये सिर्फ पैसा कमाने की फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम का मतलब है अपनी जिंदगी के डिसीजंस खुद लेना, हर दिन अपनी मर्जी से जीना। फाइनेंशियल फ्रीडम एक हिस्सा है, पर इमोशनल और मेंटल फ्रीडम सबसे इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम का मतलब है उन चीजों को नो कहना जो आपको ड्रेन कर रही हैं, और उन चीजों को यस कहना जो आपको ग्रो करने का मौका देती हैं। और आखिर में रियल वेल्थ। रियल वेल्थ पैसों से नहीं, बल्कि मन की शांति, रिश्तों की क्वालिटी और आपके छोड़े गए इम्पैक्ट से मापी जाती है। रियल वेल्थ वही है जो आपको सिर्फ सर्वाइव नहीं, बल्कि फुली जीने का मौका देता है। जो चॉइसेस आपको फ्रीडम और ग्रोथ दें, वही असली वेल्थ है। सच ये है, सर्वाइवल हमें रिजिलियंस सिखाता है, फ्रीडम हमें चॉइस सिखाता है और रियल वेल्थ हमें फुलफिलमेंट सिखाता है। तो जब भी आपको लगे कि आप फंसी हुए हैं, खुद से पूछो, क्या मैं सर्वाइव कर रहा हूं? क्या मैं फ्री हूं? और क्या मैं सच में वेल्दी हूं उन चीजों में जो मायने रखती हैं? इन पे फोकस कीजिए और आप देखेंगे कि जिंदगी सिर्फ जीने का नाम नहीं, बल्कि अपने टर्म्स पर जीने का एक्सपीरियंस है। जिंदगी का असली सफर वही है जो हम सरवाइव करते हुए, अपनी फ्रीडम को चेरिश करते हुए और रियल वेल्थ को समझते हुए तय करते हैं। हर चैलेंज, हर सेटबैक, हर नई सिचुएशन, ये सब हमारे लिए सिर्फ ऑब्स्टिकल्स नहीं, बल्कि लेसन्स और ग्रोथ के मौके हैं। याद रखिए, सर्वाइवल हमें मजबूत बनाता है, फ्रीडम हमें अपनी जिंदगी के डिसीजंस लेने की पावर देता है और रियल वेल्थ हमें इनर सेटिस्फैक्शन और फुलफिलमेंट का एहसास दिलाता है। जब आप इन 3 चीजों को अपनी जिंदगी में अलाइन करते हैं, तभी आप हर सिचुएशन में कॉन्फिडेंट, काम और केपेबल फील करते हैं। हर दिन एक नई शुरुआत है, हर दिन एक नया चांस है अपने सपनों को रियलिटी में बदलने का, अपनी चॉइसेस को कॉन्शियसली बनाने का और अपनी जिंदगी को अपनी टर्म्स पर जीने का। सिर्फ सर्वाइव मत कीजिए, ग्रो कीजिए। सिर्फ फ्री मत रहिए, एम्पावर्ड रहिए। और सिर्फ वेल्थ के लिए मत जिए, रियल वेल्थ को एक्सपीरियंस कीजिए। आपकी जिंदगी का असली मजा तभी है जब आप इनसे 3 पिलर्स के साथ बैलेंस में रहते हैं: सर्वाइवल, फ्रीडम और रियल वेल्थ। इन पे ध्यान दीजिए, इनसे सीखिए और इनसे अपनी जिंदगी का हीरो बनाइए। तो आज से हर दिन अपने आप से पूछिए, क्या मैं सर्वाइव कर रहा हूं हर चैलेंज के बीच? क्या मैं सच में फ्री हूं अपनी चॉइसेस में? और क्या मैं अपनी रियल वेल्थ को फील कर रहा हूं हर एक्सपीरियंस में? इन सवालों के जवाब ढूंढिए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी न सिर्फ जीने लायक बन जाती है, बल्कि एक इंस्पायरिंग जर्नी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। क्योंकि असली हीरो वही है जो सर्वाइव करे, फ्री रहे और अपनी रियल वेल्थ को समझे।